आज वही समय आ रहा है, बालक रूप भय भगवाना, भगवान बालक रूप में हो जाते हैं, छोटे से लाला बन करके आए, योग माया के द्वारा सूप आ गया। अच्छा, सूप जब आया तो सूप में लाला को लेटाए गए, सूप में लाला को काहे लेटाया जाता है? मैं सुजानपुर की माताओं से पूछता हूँ, है वो लिटाओ जाए कि ना लिटाओ जाए? जब बालक होता है तो सूप में लिटाओ जाए कि ना लिटाओ जाए? होता है तो वह तो हम उनका पता है, सूप होता है, सूपा होता है, चल्लू होती है, तो लिटाया जाता है कि नहीं? यहाँ पर सूप में लिटाया जाता है। अच्छा, क्यों लिटाया जाता है मैयाओं, जरा बताओ तो सही, कोई बता सकता है क्यों लिटाया जाता है? अरे सब लिटाती है तो हम लिटा देती हमें। हाँ, जरा विचार करो। कहा गया है बालक में गुण चाहिए, इसलिए लिटाया जाता है। अरे बालक में गुण चाहिए भैया, जैसो सूप सुभाय और शार शार को कही रहे और बाकी देते उड़ाए। बालक में कुछ गुण चाहिए। सूप का गुण जानते हो, जितना अच्छा माल होता है उसको अंदर कर लेता है, जितना अटकन फटकन होता है उसको बाहर निकाल लेता है। और इसी बीच में ये भैया इंद्रजीत कमल, ये पंचदश 50 मुद्राएं राजबिहारी सरकार के चरणों में भेंट करते हैं और हमारे संगीत वालों को भी कुछ प्रदान करते हैं। कहते हैं जो मान सम्मान सबका बनाता है, परमात्मा उनका भी मान सम्मान बनाता है। तो इन्होंने जो संगीत वालों का भी सम्मान कर रहे हैं और बिहारी जी के चरणों में भी समर्पण कर रहे हैं। बिहारी जी के पात्र संख्या भंडारा भरा कर रखे, ईश्वर कल्याण करे, श्रद्धा भक्ति भावना बनाए रखे। प्रभु तो जितना अटकल फटकल होता है उसको सब उड़ा करके बाहर फेंक देता है सूप। लेकिन अच्छा भैयाओं मैयाओं, एक बात बता दो, आज कल चाहे तुम सूपा में लिटाओ, चाचा चाहे सूपा में लिटाओ और चाहे चलनी है, लेकिन अवगुण ज्यादा आएंगे और गुण कम आएंगे। काहे? माता पिता का गर्भ में बालक का पालित हो रहा है तो वो अपना बढ़िया मूवी थिएटर में पहुंच रहे हैं, मोबाइल में लगे मूवी देखने। जब मोबाइल चलाएंगे तो बच्चा भी छोटा सा होता है, देख लो वो भी तुरंत मोबाइल चलाने लगता है। तो जैसे सूप में लिटाया है और वो सूप लेकर के सर में रख करके चल पड़े आगे की ओर। इसी बीच में एक मैया के द्वारा पंचदश मुद्राएं बिहारी जी के चरणों पर भेंट होती है। राजबिहारी सरकार के बाद छठा भंडारा भरा कर रखे, ईश्वर कल्याण करें, श्रद्धा भक्ति भावना बनाए रखे। और बात वही हो गई, ताले के बारे सब खुल गए। अरे खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। अरे जब से जगने भैया करामात हो गए, जब
लेकर के चल पड़े और जिसमें चले तो यमुना मैया बाढ़ में आ गई। यमुना मैया बाढ़ में क्यों आ गई, बात वही हो जाती है। आवत देखत कृष्ण कन्हई को चढ़ आई जमुना हो। आवत देखत कृष्ण और श्री भक्त के द्वारा वही समझ जाए। हाँ अभी बधाई नहीं मिली है, पहले ही बधाई दे रहे हैं। बिहारी जी कृपा दृष्टि का भंडारा बना हुए रखे। आवत देखत कृष्ण कन्हई को चढ़ आई जमुना। बाढ़ में आ गई। वसुदेव जी जा रहे हैं, क्यों बाढ़ में आ रही है? यमुना मैया विचार कर रही है, वो हमारा कन्हैया मुरली मुकुंद माधव वो श्याम हमारे ऊपर से जा रहा है। हम चरण भी न स्पर्श कर सके। जैसे इस नगरी के लोग सोच रहे हैं कि हमारे नगरी में भागवत की कथा हो रही है और हम सुन ना पाए, तो हमसे बड़ा अभागी दूसरा कोई हो नहीं सकता। वैसे ही वहाँ यमुना मैया विचार कर रही है, स्वयं भगवान कन्हैया मुरली मुकुंद माधव हमारे ऊपर से जा रहे हैं और हम चरण न छू पाए तो बेकार है। अच्छा वसुदेव जी ऊपर को उठा रहे हैं, हम डूब जाए तो डूब जाए, लेकिन हमारे लल्ला ना डूब जाए, उतने ही बोल रही है। अच्छा वसुदेव जी के दाढ़ी से
यहाँ से आ गई जब जमुना मैया, कन्हैया ने सोचा पिताजी ये वसुदेव जी सोच रहे हैं कि डूब ना जाए, तो प्रभु भगवान कन्हैया ने अपना पैर नीचे लटका दिया और जैसे नीचे लटकाया जमुना मैया के चर में पैर लगा, जमुना मैया नीचे चली गई, रास्ता प्रदान कर दिया। बात वही हो गई, पल भर में वसुदेव हुए अकाल के पार। प्रभु की महिमा देखिए भैया पहुंचे नंद के द्वार। आज बाबा नंद के दरवाजे पर पहुंच गए, कन्या उठाई वापस लेकर के आ गए और जैसे ताला किवाड़ा बंद थे वैसे बंद हो गए और पहरेदार जग गए। कन्या रोने लगी और जिस समय रोने लगी है कंस के कान में आवाज पड़ी, दौड़ करके कंस आता है, ये तो 8वां ही है। देवकी ने कहा भैया छोड़ दो भैया इसे, अब इसी से माँ कहलाऊंगी मैं, इसी से माँ कहलाऊंगी मैं, इसी से माँ कहलाने का दर्जा प्राप्त कर लूंगी। तुमने जितने बेटे थे सब तो मार दिए, इसको तो छोड़ दो, ये बेटा नहीं ये तो बिटिया है। क्या ये उसकी छाया है? पकड़ करके घुमा करके पृथ्वी पर पटकना चाहता है। वो कन्या छूट गई, आकाश मार्ग में चली गई और कहती है अरे कंस मुझे मारने का प्रयत्न कर रहा है, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस बौखला गया, कहता है मेरी टूटी ना जेल, ताला ना खुला, आखिर वो दुश्मन निकल गया। मेरी जेल भी नहीं टूटी, ताला भी नहीं खुला, ये दुश्मन हमारे कैसे निकल गया? इधर को तो छोड़ो, ठीक है चलते हैं थोड़ा नंद भवन में आनंद हो जाए। वहां नंद भवन में नंद बाबा की 2 बहनें थी, एक का नाम था नंदा और दूसरी का नाम सुनंदा। ये पहले ही आ रही थी। भगवान कन्हैया ने विचार किया ये मैया तो सोमती रहेंगी, जगेंगी है ना। भगवान कन्हैया ने दोनों पैर चलाना प्रारंभ किए और जैसे ही पैर चलाना प्रारंभ किया रोने लगे, मैया जगी। नंदा सुना बालक के रोने का, दौड़ के आई और नंद बाबा को खबर सुनाई। अरे बाबा नंद, नंद ने कही कहा है बाबा? बोले बधाई हो। अरे बोले बहन काहे की बधाई दे रही है? बोले छोरी भई है, छोरी, छोरी मतलब लड़की भई है। नंद बाबा कहने लगे चलो बहन कछू तो भयो, दोनों एक ही हो गए, या तो छोरी हो गए या तो छोरा हो गए, चलो कछू तो भयो। तब तक दूसरी बहन दौड़ करके आई, बाबा बधाई हो। काहे की बधाई दे रही है? छोरी की। अरे बोले छोरी ना है भाई, सुजानपुर के वासियों छोरा भयो है। और जैसे ही कहीं छोरा भयो है, सजनों 9 लखा हार बाबा ने उठा करके नंदा सुनंदा को दे दिया। जरा विचार करना सजनों, मैयाओं भैयाओं, वह समय में द्वापर युग में 9 लाख का बनता था 9 लखा हार। कितने का? 9 लाख का। आज की डेट में कितने का होगा आप लोग बोलते हैं ना। आजकल का भाई ऐसा नहीं कर सकता है कि खबर सुना दी जाए तो दे दे। हाँ तुमने दे दिया, बड़ा आनंद होता है। उस उतनी ही रात में बधाइयां बजने लगी। आइए हम आप भी थोड़ा बधाई का आनंद ले ले, फिर आरती और प्रसाद कर लीजिए। आरती तैयार करके रख ले और थोड़ा बधाई का आनंद। और हमारे परीक्षित जी खड़े हो जाए, बधाई देंगे सभी को। और जो बधाई लाया हो तो वहां हमारे मुरली मुकुंद स्वरूप श्रीमद् भागवत रखी हुई है। जिनको व्यवहार करना है, अपने यहाँ जब काहू के यहाँ लाला होता है तो व्यवहार करते हैं 100, 200, 500, 1000 कपड़ा, जैसा जो जिसकी व्यवस्था है, जो जो लाया हो और जितना हृदय भगवान के लिए हो वो अपना आकर के भगवान को बधाई देंगे। जो गिफ्ट लाया हो वो गिफ्ट भी प्रदान कर सकता है।
इनका देख रहा है। अच्छा अरे नंद के भये आनंद, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और सभी बधाई का आनंद लेंगे। अरे नंद के भये आनंद, बधाई बाजे गोकुल में। नंद के नंद के भये आनंद, बधाई बाजे गोकुल में। लाल के बधाई बजते हैं।